अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज हम अपने लेक्चर नंबर 1 में जियोग्राफी की रिवीजन करेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 अर्थ एज अ प्लैनेट और चैप्टर नंबर 2 मैप एंड ग्लोब एंड देयर यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है ग्लोब, मैप एंड देयर यूजेस। चैप्टर नंबर 1 अर्थ एज अ प्लैनेट। सो आज हम इन दोनों चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं उसके बारे में सुन लीजिए। चैप्टर नंबर 1 में हम सबसे पहले जो है डिस्कस करेंगे यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स कहते हैं कायनात को। The universe is a combination of billions of galaxies comprised of matter is called universe. Universe is a combination. Universe जो है यानी कायनात जो है मजमुआ है और बिलियन ऑफ गैसेस यानी लाखों करोड़ों तादाद गैसेस का कंप्राइज ऑफ मैटर जो मैटर के ऊपर मबनी है इज कॉल्ड यूनिवर्स। और वो क्या कहलाती है? यूनिवर्स कहलाती है। उसके बाद यूनिवर्स में हमारे पास आते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स हमारे कितने हैं? 8। वी हैव 8 प्लैनेट्स। या फिर आपको इतना भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम? 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। नेम्स आर मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। दोबारा सुनिएगा 8 प्लैनेट्स के नेम। नंबर 1 मरकरी, नंबर 2 विनस, नंबर 3 अर्थ, नंबर 4 मार्स, नंबर 5 जुपिटर, नंबर 6 सैटर्न, नंबर 7 यूरेनस, नंबर 8 नेपट्यून। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ द अर्थ? हमारी ज़मीन का साइज़ क्या है? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपके पास सिलेबस मौजूद है, आपके सिलेबस के ऊपर मेंशन है ये सारा चैप्टर, तो आप चाहे वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आंसर है इसका द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक का जो फासला है इज़ अबाउट वो तकरीबन 12,750 यानी वो 12,750 किलोमीटर है। एंड टेक अ कंप्लीट राउंड द डिस्टेंस, और ये अपना चक्कर जो है कंप्लीट करता है इज़ अबाउट 40,000। उसके बाद नेक्स्ट हमने पूछा जा सकता है कि रोटेशन के बारे में। रोटेशन क्या होती है कि द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। यानी जब ज़मीन अपने महौर के यानी कि अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, चक्कर लगाती है, तो वो रोटेशन कहलाती है। उसके बाद हमें जो है कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी इम्पोर्टेंट है इसमें टॉपिक, उसके बारे में पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। और आपको इसके बाद ओशंस के बारे में भी पूछा जा सकता है। ओशंस भी हमारे पास कितने हैं? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस ऑन द अर्थ। कॉन्टिनेंट्स के नेम बताने लगी हूँ जो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 एंटार्क्टिका, नंबर 6 यूरोप, नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। ये थे हमारे कॉन्टिनेंट्स के नेम। अब हमें पता होना चाहिए कि कॉन्टिनेंट होता क्या है। द लैंड पोर्शन इज कंप्राइज्ड ऑफ 7 लार्ज मैसेज विच इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। यानी हमारी ज़मीन का वो हिस्सा जो 7 बड़े मैसेज के ऊपर मुश्तमिल हो वो कॉन्टिनेंट कहलाता है। कॉन्टिनेंट कौन कौन से थे? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास 5 ओशंस थे उनके नेम्स हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड लास्ट वन इज नॉर्थर्न ओशन। रिपीट कर रही हूँ मैं ओशंस के नेम।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड लास्ट वन इज नॉर्थर्न ओशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको मैं बताऊंगी कि कॉन्टिनेंट्स में हमारे पास जो है एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया जो है एक बड़ा बड़े आज़म है। इन इट्स ईस्ट लाइज द पैसिफिक ओशन। अफ्रीका जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, एशिया बड़ा कॉन्टिनेंट, उसके बाद अफ्रीका। नंबर 3 पे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है हमारे पास वो है नॉर्थ अमेरिका। नंबर 4 पे साउथ अमेरिका। नंबर 5 में एंटार्क्टिका। नंबर 6 पे जो है आता है यूरोप एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 का नेम है ग्लोब मैप्स एंड यूजेस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में जो ग्लोब एंड मैप के बारे में बताया जा रहा है, ग्लोब किसको कहते हैं और मैप किसको कहते हैं। ग्लोब जो है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ ग्लोब इज दैट मैप इज फ्लैट। मैप जो होता है वो फ्लैट होता है और ग्लोब जो है वो राउंड शेप में होता है। दोबारा सुनिएगा, ग्लोब इज राउंड एंड मैप इज फ्लैट। उसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के 4 अज्जा हैं। कंपोनेंट्स मीन अज्जा। मैप के 4 अज्जा हैं, डायरेक्शन, स्केल, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। कौन कौन से हैं अज्जा मैप के? 4, डायरेक्शन, स्केल, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब बात आती है कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड को हम अर्थ बल्ब कहते हैं। The angular measurement of a place taken from equator by line are called latitude. On the other hand, longitude क्या है कि the angular measurement of a place taken from prime meridian. वो latitude में कहाँ होता था? From equator होता था, जबकि longitude में prime meridian से लाइन को टेक किया जाता है। By lines are called longitude. अब prime meridian क्या होता है जी? The line on map which divides the earth into eastern and western. जो मैप के ऊपर लाइन है जिसको डिवाइड किया जाता है दुनिया के मशरिक हिस्से को मगरिबी हिस्से की तरफ, हेमिस्फीयर यानी निसफ कर्व, इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। वो प्राइम मेरिडियन कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट टू यूजेस ऑफ मैप। मैप के 2 इस्तेमालात। मैप के इस्तेमालात क्या है? मैप के बेशुमार इस्तेमालात हैं। हम सिर्फ और सिर्फ 2 इस्तेमालात के बारे में बात करेंगे यूजेस के बारे में कि मैप टेल्स अस वेयर वी लिव ऑन द अर्थ। के मैप ही हमें बताते हैं कि हम दुनिया में, हम ज़मीन पर कहाँ रह रहे हैं, हम ज़मीन पर कहाँ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। या नंबर 2 है मैप tells us about direction. मैप हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। मैप जो हैं वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। मैप के ज़रिए ही हमें पता चलता है कि हम ज़मीन पर कहाँ रह रहे हैं। मैप की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल वर्ल्ड और पार्ट ऑफ इट on a flat surface paper according to a given scale is called map. अब मैप के यूजेस और भी बहुत ज़्यादा है कि वी नीड अ मैप फॉर टूरिज्म। हमें सैर तफरीह के लिए मैप की ज़रूरत पड़ती है। अब मैप टेल्स अस अबाउट डायरेक्शन। मैप हमें डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं। द स्केल ऑफ अ मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड डिस्टेंस, कि ग्राउंड का डिस्टेंस कितना है, हमें वो मैप के ज़रिए पता चलता है। मैप्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमें मैप जो है मदद फराहम करता है। मैप्स प्रोवाइड गाइडेंस फॉर लैंड। मैप जो है हमें लैंड के लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज के हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो नहायत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपका इसको अच्छे से रिव्यू करना है क्योंकि 5 सितंबर से आपका फर्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन है।
फिर सितंबर को आपका पहला एग्ज़ाम होगा। आपने अच्छे से तैयारी करनी है। रिवीजन लेक्चर्स का कतई मतलब ये नहीं है कि जो रिवीजन लेक्चर्स में बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ उसी का ही पेपर आएगा। आपको अपने ओवरऑल फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की तैयारी करनी होगी। और पेपर पैटर्न के बारे में आपको मैं गाइड कर दूं कि पेपर जो है वो 50 मार्क्स का होगा। 25 MCQs होंगे। MCQs की सूरत में आपको पेपर आएगा। जैसे कि आप पहले भी क्विज़ेस सॉल्व कर चुके हैं, उसी तरह ही आपका पेपर होगा। एक MCQs 2 मार्क्स का होगा, जिस तरह 2 × 25 = 50। ये आपका होगा पेपर। आपने अगर आपको सिलेबस के हवाले से या लेक्चर के हवाले से कोई भी मुश्किल पेश आ रही हो या कोई भी आपको मसला फेस करना पड़ रहा हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर आप कैंपस 1 में आके C1 में भी आके मुझसे मिल सकते हैं, आपकी मुश्किल ताकि हल हो सके। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। नाउ अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।